अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पे हम लोग हिजामा और हेल्थ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट व्हाट इज़ द परफेक्ट एज टू परफॉर्म हिजामा ऑन अ क्लाइंट। के सबसे बेहतरीन और परफेक्ट एज क्या होती है और क्राइटेरिया क्या है कि किस एज से लेकर किस एज तक जो है वो हिजामा आराम से परफॉर्म किया जा सकता है। वैसे तो कोई बहुत स्पेसिफ़िक एज नहीं है, हर एज पे आराम से हिजामा परफॉर्म किया जाता है। डिपेंड अपॉन द पर्सन कि वो कितना अंडरस्टैंड करता है इस चीज़ को और किस तरह से लेकर चलता है। कई बहुत इस 30-35 की एज के क्लाइंट्स भी होते हैं जिनको नीडल फोबिया होता है। उनको जो है वो इंसिजन्स से बहुत खौफ आता है, वो इंसिजन्स नहीं करवाते, वो सिर्फ मूविंग कपिंग और ड्राई कपिंग पे ही प्रेफर करते हैं। और कुछ जो हैं वो बहुत यंगर एज में जिन्होंने करवा लिया होता है या जो इंसिजन फ्रेंडली होते हैं उनके लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो हमने अपनी बुक्स में पढ़ा है वो यही है कि 10 एंड ओल्डर टीन्स एंड किड्स जो हैं वो आराम से करवा सकते हैं। 65 एंड 70 अंडर जो हैं वो आराम से हिजामा करवा सकते हैं। लेकिन कोई स्पेसिफ़िक एज इस तरह से है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में मेरी एक फ्रेंड हैं, शी इज़ अ हिजामा प्रैक्टिशनर एज़ वेल। और उनके छोटे बेटे को जो स्किन के बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स हो गए थे और वो मेडिसिन्स और एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल ज़्यादा बच्चे की स्किन पे नहीं करना चाहती थी। एंड हिज सन वाज 5 years ओल्ड जब उन्होंने इस पे हिजामा परफॉर्म किया और साल डेढ़ मुसलसल वो उसका हिजामा करती रहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ परफेक्टली ऑल राइट। अब उस पर कोई भी जो है वो क्रीम वगैरह उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। जब बहुत सीवियर था तब थोड़ा बहुत करती रहीं, लेकिन साथ साथ उन्होंने हिजामा भी किया उसका खुद। एंड ही वॉज़ 5 years ओल्ड, ये मैंने खुद देखा है। और जो है वो बच्चे को जो है वो प्रॉपरली उन्होंने एक्सप्लेन किया, उसको बताया दिखाया कि ये हिजामा होता है, ऐसे होता है और ये इंसिजन्स होते हैं और इसके ये फ़ायदे हैं। एंड ही अंडरस्टूड और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने परफॉर्म किया और उनके बेटे ने बहुत अच्छे से उसको एप्ट किया कि हाँ ठीक है ये हो रहा है। अब मेरी अपनी जो बेटी है शी इज़ 12, मैं साल हो गया है उसका हिजामा कर रही हूँ। माई सन वॉज़ 9 जब मैंने उसका स्टार्ट किया था और नाउ ही इज़ माशाल्लाह 10। और अब तो खैर उनको आदत हो गई है, वो बहुत आराम से इनफैक्ट खुद इंसिस्ट करके करवाते हैं। लेकिन अंडर 10 भी हिजामा किया जाता है और मैंने बहुत सारे बच्चों को करवाते हुए देखा भी है। बच्चे जो हैं अगर इस एज तक हैं कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है और वो बहुत ज़्यादा रोते या परेशान होते नहीं हैं, तो उन पे परफॉर्म किया जा सकता है अगर वो इस चीज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यंगस्टर्स के लिए तो परफेक्ट एज है जिस एज में नया खून बनता है और जब आप इंसिजन्स करते हैं गंदा खून जिस्म से बाहर निकलता है और साफ़ खून फ़ौरन इंस्टेंटली बनना शुरू हो जाता है, स्पेशली उन लोगों का जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छे तरीके से वर्कआउट करता है। इसीलिए तो हिजामा कपिंग थेरेपी के जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको फ़ौरन से विद इन फ्यू डेज़ फ़ील होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ये यंगस्टर्स में स्पेशली इंस्टेंटली वर्कआउट करता है। तो यंगस्टर्स के लिए बेस्ट एज है। बच्चे जो हैं जब तक वो अंडरस्टैंड कर पाएँ इस चीज़ को, अगर प्रॉपरली कर पाएँ तो उनके वो डिपेंड करता है उन पे। और जो ओल्डर्स हैं 65 और 70 से अबव मना किया जाता है कि जी उनका हिजामा ना किया जाए। उसकी स्पेसिफ़िक रीज़न ये है कि एक ख़ास एज पे जाकर आपका नया जो ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स, आहिस्ता आहिस्ता एज़ यू एज वो जो ब्लड सेल्स हैं उनकी बनने की क्वांटिटी कम होती चली जाती है। आपने सुना होगा कि यंगस्टर्स जो हैं उनको ज़्यादा प्रोवोक किया जाता है कि वो खून का अतिया दें। उसकी रीज़न ये है कि जितना खून जिस्म से निकलता है उससे ज़्यादा और ज़्यादा फ्रेश खून आपका अपने आप ही आपके जिस्म में बनना शुरू हो जाता है। लेकिन एज़ यू एज ये जो खून बनने का प्रोसेस है, नए फ्रेश ब्लड सेल्स का प्रोसेस है, वो स्लो होता चला जाता है। जैसे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता चला जाता है, जिस तरह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गिरावट आती है, इसी तरह
जो है, जब खून जो है वो जो जो एज बढ़ती है खून का बनना कम होता चला जाता है, और 60-70 की एज तक वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर सीनियर्स जो हैं वो हेल्दी हैं और वो एग्री करते हैं कि वो हिजामा करवाएं तो उनका ज़रूर किया जाना चाहिए। मेरे वालिद साहब माशाल्लाह ही 70+, उनका जो है वो मैं रेगुलर 3-4 महीने 5 महीने मुसलसल हिजामा करती रही हूँ, एंड ही फेल्ट रियली गुड। उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता था। हाँ, आप ऐसा कर लें कि 8-10 बार, क्योंकि यंगस्टर्स को तो आप 10 से 12 कप लगा सकते हैं इजीली, तो सीनियर्स का आप ये करें कि आप उनको 4 या 5 कप एक टाइम पे लगा दें ताकि उनको वीकनेस ज़्यादा फील ना हो। लेकिन जितना एज मच एज़ दे कैन टेक आप उनको कप्स लगा सकते हैं। तो 65 से 70 तक की एज तो है, लेकिन वो लोग जो इस चीज़ को मज़ीद जो है वो एनर्जी के लिए कर सकते हैं, वो ज़रूर कीजिए, उनको ज़रूर करना चाहिए। मैं ख़ुद अपने वालिद साहब को, अपनी वालिदा को जो है वो लगाती हूँ कप्स, और बहुत अच्छे तरीके से वो लोग टेक करते हैं, और एवरी मंथ इनफैक्ट वो वेट करते हैं कि कब सुन्ना डेज़ आएँ और कब हम हिजामा करवाएं, क्योंकि उनको उसके असरात बहुत अच्छे उनकी बॉडी पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उन्हें नज़र आते हैं। तो एज डिपेंड करती है आपके माइंडसेट पे, आपका माइंडसेट कैसा है, आप किस तरह से हिजामा को लेते हैं और किस तरह से इसको ऑप्ट करते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर माइंड। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो टुडे। आज का जो मेरा टॉपिक था वो हम एज के बारे में बात कर रहे थे। आई होप अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव आंसर्स टू योर क्वेश्चंस एज वेल। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।